हेलो एवरीवन। आज हम हैं फ्रांस के एक छोटे से सिटी आती है एमियंस, पेरिस और कैले के बीच में। तो हम वहाँ पे रुके हुए हैं और ये पीछे जो मेरे देख रहे हो ये यहाँ का मेन ट्रेन स्टेशन है एमियंस। पीछे बहुत छोटा सा टाउन है लेकिन इसमें कुछ चीज़ें हैं देखने वाली, और स्पेशली यहाँ का बहुत फेमस राइटर है जूल्स वर्न। उसकी बुक्स बहुत फेमस हैं, उसकी मूवीज़ भी बनी हैं, तो मेनली हम उसके लिए आए हैं, उसका घर देखने के लिए जो म्यूज़ियम बन गया है अब। सो वो यहाँ रहता था, फेमस ऑथर। सो बस अभी दिखाते हैं, हमें 2-3 चीज़ें हैं जो देखनी है, फिर यहाँ से हम निकलेंगे। रात को हम यहीं रुके थे और देखते हैं आज तो यहाँ से चले जाएंगे। खैर आज रात को तो नहीं रुकेंगे यहाँ पे, तो लेट्स गो एंड सी हाउ एमियंस इज़। सो जूल्स वर्न जो था ना ऑथर, उसने बुक्स जैसे लिखी हुई हैं जर्नी टू द मिडल ऑफ द अर्थ, जो एक मूवी बनी हुई है फेमस, बल्कि पुराना है ये ऑथर। और उसके बाद एक और मूवी उसने बुक लिखी हुई है, व्हाट्स इट कॉल्ड, द लॉस्ट आइलैंड करके है, एंड एक और है। 3 हैं इसकी बड़ी फेमस बुक्स जिसकी मुझे याद नहीं है। एक्चुअली विहान ने बुक्स पढ़ी और फिर उसको था कि मुझे उसने तीनों बुक्स पढ़ी हैं, उसने मूवी देखी, तो उसके बाद था कि ये देखते हम रास्ते में पड़ेगा पेरिस से आते हुए, तो लेट्स गो एंड सी दिस। Yeah, we watched all the two of them, but Vihan read the 3 books. That's why. So इसीलिए यहाँ पे आए हैं, तो भी इसके घर जाते हैं जो एक छोटा सा म्यूज़ियम बना दिया उन्होंने। तो लेट्स गो एंड सी कैसा है। ओके, 3rd बुक उसकी थी द ट्रिप टू द मून एंड बैक। अब ये जो ऑथर है ही डाइड इन 1905, बट इफ़ यू सी ही वाज सो अहेड ऑफ हिज टाइम कि उसने पहले ही ये सारी चीज़ें ऑलरेडी जो हैं बुक में लिखी हुई हैं कई चीज़ें। तो ये है जूल्स वर्न का म्यूज़ियम नाउ, हिज हाउस बट नाउ म्यूज़ियम। Maison de Jules Verne, and see, he was born in 1828 and he died in 1905. Coming? Yes, now we're going inside. This is how he was. Was Let's go. that him? Yes, that's him. Let's see. Oh, nice greenery. Oh, that's a picture. Look at that. What a nice mural. ये जो डाइनिंग रूम है ये इस घर का ओरिजिनल है, जैसा उस टाइम था वैसा ही रिटेन किया हुआ है। बाकी तो फिर भी चेंज हो गया है, बट इसके जो सेटिंग है इट हैज़ बीन रिटेन्ड एज इट इज़ इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म। जो फर्नीचर है ये इसके ऊपर सीलिंग है, कार्विंग्स हैं, विंडोज़, everything is retained as it is. It's a beautiful house with high ceilings and उसकी डिग्रीज है यहाँ पे। एकेडमिक करियर जिसका था, he had a degree in literature and also in law. Jules Verne travelled to the United States aboard the Great Eastern, the largest transatlantic स्टेयर्स ऊपर जाती हैं, liner at the एक टावर भी है इस घर में, He visits New so I think York we'll climb all the way up. and also draws maps. So Jules Verne also wrote, the most famous जो novel है Around the World in 80 Days, and he used this map. ये पूरे फ्लोर में लगा हुआ है and he wrote the book. और इस तरह से उसने प्लान किया, ये जो पूरा आप देखते हो ना मैप में रेड लाइंस, that is what he used to plan that book, how the journey would be and how he would go around the world in 80 days. And ये उसका स्टडी है, he used to have a lot of books. ये लाइब्रेरी थी, अब लाइब्रेरी रही नहीं है, but and that is how he used to plan his books in great detail, a lot of research work.
चलो यहाँ देख ले, ये देख। ये ग्लोब भी उसी का ग्लोब है which he used to use and used to refer to a lot of maps and काफ़ी रिसर्च करके, ये काफ़ी इसका रिसर्च यहाँ पे रखा हुआ है। And then his study, कुछ बुक्स हैं अभी यहाँ की उसकी लाइब्रेरी की, otherwise originally there were 12,000 books that he owned. And From 5 a.m. this till is 11. his They must have woken Study. up really early. ये इसका स्टडी, ये टेबल था जहाँ पे वो बुक्स लिखता था सारी, और ये उसका बेड था जहाँ पे वो सोता था, आयरन बेड। एंड या दिस वाज हिज स्टडी रूम और हिज कॉर्नर वेयर he's written all the books from. काफ़ी अच्छी सुंदर बिल्डिंग्स हैं यहाँ पे। यहाँ तो खैर कुछ रिकन्स्ट्रक्शन हो रहा है, लेकिन आगे सामने दिख रहा है स्पायर यहाँ के कैथेड्रल का, वहाँ जाना है हमें। ये यहाँ का सिटी सेंटर या टाउन सेंटर है, इसके चारों तरफ शॉप्स हैं और आगे भी साइड देखो पूरी स्ट्रीट है, शॉपिंग स्ट्रीट। दिस इज़ द कोर्ट ऑफ जस्टिस, जहाँ कोर्ट केसेस आते हैं, एंड दैट इज़ द कैथेड्रल, दैट्स वेयर वी आर गोइंग। दिस इज़ द नोट्रे डेम कैथेड्रल ऑफ एमियंस। बहुत सुंदर है। अब बारिश शुरू हो गई है तो अभी हम अंदर जाते हैं इस चर्च के। यहाँ की चर्च है और इसका जो नींव है ना, apparently it's the highest in the world. मैं धीरे बोल रही हूँ बिकॉज चर्च के अंदर है ना, बहुत प्रिटी चर्च है। Look at this. Beautiful. Stained glasses. Very beautiful. It's very high up there. Stained glasses, beautiful stained glasses. Oh wow, यहाँ से दिखाती हूँ मैं. This is beautiful. Look at that, the stained glasses. और सामने भी है. इसका नाम भी है नोट्रे डेम कैथेड्रल ऑफ एमियंस. दे से इट राइवल्स नोट्रे डेम ऑफ पेरिस. और देखने में लग ही रहा है बहुत सुंदर है. तो बड़ा तो है ही है. इट्स ह्यूज. लुक एट दिस. ऑफ कोर्स ये कोई स्टोरी डिपिक्शन है जो मेरे को इतना आइडिया नहीं है. और पूरी सी यहाँ पे डिपिक्ट की हुई है. और एक्चुअली सब चीज़ लिखी हुई फ्रेंच में है ना, तो समझ भी नहीं आ रहा कि क्या लिखा है. बट ऑल इंस्पायरिंग तो है. देखो आउटसाइड का व्यू कितनी सुंदर है. ये पूरी की पूरी बिल्डिंग ऊपर तक ब्यूटीफुल.
सुंदर है ये बाहर से ना चर्च। लुक एट दैट, हाउ प्रिटी। और है भी अपनी ऊपर ऊंची। ब्यूटीफुल। ये जो स्ट्रीट है सेंट ल्यू स्ट्रीट, ये बहुत ही फेमस है। यहाँ पे कलरफुल हाउसेस हैं ऑन द साइड, एंड यहाँ पे राइट साइड में छोटी सी कैनाल है। ये पूरी कैनाल है और लेफ्ट में है कलरफुल हाउसेस। एंड अपेरेंटली समर्स में यहाँ पे और ये सारा जो है ना हॉस्टल अकोमोडेशन है, स्टूडेंट हॉस्टल अकोमोडेशन। तो समर्स में यहाँ पे कभी वो बोट्स में ना फ्लावर्स सेलिंग के लिए आते हैं ऑन दिस कैनाल। ऐसा इसके बारे में लिखा गया है, बट आई डोंट नो कितना होता है कितना नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे ना फ्लोटिंग गार्डन्स भी हैं, जो कैनाल के ऊपर फ्लोटिंग गार्डन बना रखे हैं, जो फ़िलहाल वो बंद हैं, टेम्पररी क्लोज हैं। सो फ्रॉम देयर दे गेट फ्लावर्स एंड फिर कैनाल में बोटिंग करके दे सेल फ्लावर्स। आई थिंक जून में कभी कोई पर्टिकुलर डेट है जब ये होता है यहाँ पे। ये देखो बीच में कैनाल है और दोनों तरफ जो है ना हाउसेस एंड पब्स वगैरह हैं, कैफ़ेज़ हैं। ये पूरी फीलिंग देता है एम्स्टर्डम की। उसमें भी ऐसे ही है, कैनाल के तो चारों तरफ जो है दोनों तरफ काफ़ी वो रहता है, लाइवली रहता है। आपके कैफ़ेज़, हाउसेस एंड पब्स रहते हैं। फिर एमियन से निकल के हम डनकर्क आ गए, वो कैले के पास ही है जहाँ से हमें फेरी लेनी थी। और वहाँ पे ये कॉमनवेल्थ की ना वॉर ग्रेव्स हैं और साथ में ये वॉर म्यूज़ियम का भी है। तो वॉर म्यूज़ियम तो नहीं गए, वो बंद हो गया था, लेकिन वॉर ग्रेव्स देख के फिर हमने अपनी फेरी रात को लेके हम वापस लंदन आ गए।